यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। 16 जुलाई से 25 जुलाई तक ये यात्रा चलने वाली है। ऐसे में लोगों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने 1100 ट्रैफिक जवानों को तैनात किया है। वहीं पार्किंग व्यवस्था को लेकर के भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि मेला जाने वाले लोगों को सुविधा रहे। वहीं जमशेदपुर पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ की भक्ति में रंगने को तैयार है। पुरी की तर्ज पर निकलने वाली भव्य रथ यात्रा को लेकर विष्टुपुर राम मंदिर में अंतिम तैयारियां जोरों पर है। कोलकाता से आए कारीगर फूलों से रथ को आकर्षक रूप दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली यह यात्रा साक्षी तक पहुंचेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी है और शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री लागू कर दी गई है। ऐसे में ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष तिवारी। उड़ीसा के पुरी के तर्ज पर जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जो है वो जमशेदपुर शहर के राम मंदिर में भी की जा रही है। उस पुरी के तर्ज पर यहाँ भी जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है और जमशेदपुर के राम मंदिर में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रथ को अब जो है वो अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ ही घंटों के बाद लगभग 2:30 बजे से ये रथ यात्रा निकलेगी और यहाँ पर 3 रथ बड़े बड़े बनाए गए हैं। पुरी के तर्ज पर ही पूरी तरह से यहाँ भी तैयारी की जाती है। देखिए, बड़े वाले जो रथ है उसमें भगवान जगन्नाथ बैठेंगे और उसके बगल में जो है उनके भाई बलराम और इधर सुभद्रा उनकी बहन है। तीनों रथ में जब यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद यहाँ से रथ यात्रा निकाली जाएगी। और अब लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि पुरी के तर्ज पर जमशेदपुर शहर में के राम मंदिर का भी ये रथ यात्रा निकाला जाता है। क्या कुछ तैयारी है, कितने बजे निकाला जाएगा? आज इस जमशेदपुर की ऐतिहासिक धरती विष्टुपुर राम मंदिर से दोपहर 2:30 बजे प्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलेगा। रथ यात्रा को लेकर युवाओं में इतना उत्साह रहता है कि लोग मतलब घर से निकलने के लिए रेडी हो गए, तैयार हो कि रथ यात्रा में जाना है। काम धंधा को जितना जल्दी हो रहा सल्टा रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं कि रथ यात्रा निकलने वाली है। और सब परिवार में अपने परिवार के लोगों को लेके आ रहे कि भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई बलराम के रथ की डोर खींचने के लिए सब पूरे लोग, शहर के लोग जगह जगह खड़े रहेंगे। किए गए हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा को लेकर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी और कुछ ही घंटों के बाद जब ये रथ यात्रा निकलेगी तो जमशेदपुर की सड़कों पर पुरी के तर्ज पर ये रथ यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल होंगे और जय जगन्नाथ से पूरा जमशेदपुर गूंजेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। उधर सिमडेगा में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिला के 10 थाना क्षेत्रों के 18 जगहों पर निकलने वाली रथ यात्रा के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। 200 पुलिस जवान, 100 पुलिस पदाधिकारी, क्यूआर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस की विशेष नजर रहेगी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिमडेगा जिला में सिमडेगा टाउन के साथ 9 थाना क्षेत्रों में रथ यात्रा का आयोजन किया जाना है। इससे संबंध में सभी थाना क्षेत्रों में आयोजन समिति के साथ में समन्वय बनाने हेतु बैठक कर ली गई है। फोर्स डिप्लॉयमेंट भी फाइनल कर लिया गया है। करीब 200 पुलिस जवान के साथ साथ 100 पुलिस पदाधिकारी डिप्लॉय होंगे। इसमें स्टैटिक डिप्लॉयमेंट भी होगा। इसके अलावा जो है क्यूआरटीज भी डिप्लॉय की जाएगी। इसके साथ साथ जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां जिला में मलेरिया का कहर बरकरार है। जी हां, 12 साल की बच्ची की मलेरिया से मौत हो गई है। मृतक के भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। एमजीएम अस्पताल में इलाज जारी है। मलेरिया से मौत के आंकड़ों की बात करें तो लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हालांकि इसको लेकर के अलर्ट है। मलेरिया पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम हुई है। आशीष और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मलेरिया का कहर लगातार जारी है। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है इसको लेकर के? जी, बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम जिले में शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, मलेरिया का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा जो चैलेंज बनता जा रहा है वो मौत का आंकड़ा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है मलेरिया से लोगों की मौत हो रही है। और अभी बता दूं कि पोटका में एक अनीता सरदार नामक 1200 वर्षीय बच्ची जो है उसकी मलेरिया से मौत हो गई। और उसके बाद उसका जो भाई है 5 वर्षीय, वो भी काफी गंभीर रूप से बीमार है, काफी बुखार है, उसे
आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल में लाया गया है, जिसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां मलेरिया को लेकर लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है, पूरे जिले में लगातार जांच हो रहा है, लाखों की संख्या में लोगों की जांच की जा रही है, मगर राहत की बात यह है कि अब पॉजिटिव मरीज जो है वो ना के बराबर मिल रहे हैं, तो जो एक राहत की बात है। मगर दूसरी तरफ जो मलेरिया के चपेट में आए हुए हैं उनकी मौत के आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। फिलहाल लगातार जो है जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है पूरे जिले में, और कई गाँव के लोगों को मच्छरदानी भी वितरण किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, कि कहीं ना कहीं जो मलेरिया का चैन है उसे मच्छरदानी और उनकी जागरूकता से ही से मलेरिया के चैन को तोड़ा जा सके। मगर राहत की बात है कि अभी पूर्वी सिंहभूम जिले में जो मलेरिया के मरीज पॉजिटिव मिल रहे थे वो अब काफी उनकी संख्या कम हो रही है, मगर दूसरी तरफ जो मरीज अभी भी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, वो मौत हो रही है, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिले के सिविल सर्जन हो, जिले के उपायुक्त हो, लगातार हाई अलर्ट पर है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो जिले में ये मलेरिया का प्रकोप है उसे रोका जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर रामगढ़ से है, जहां NH 23 पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात मारंग मार्ग के पास 16 चक्का ट्रक ने रामगढ़ की ओर से आ रही ऑटो में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घटना में बच्चों सहित 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आसपास के लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला यही हुआ कि दुर्गी से इन लोग आ रहा था और दुर्गी से आने के बाद वो जो रोशन होटल के बगल में जो मरचा है उसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ। आगे टेलर गोला को अर्जार पे गोला जाने में जो उधर से टेलर आ रहा था मार दिया इसको आके टेम्पो ऑटो को मार दिया। मारने के बाद वो वहीं पे विस्फोट हो गया। आमना खातून जो थी। धनबाद के पुटकी इलाके में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। BCCL की L टाइप कॉलोनी में बिजली के करंट की चपेट में आने से घर की मालकिन और उसकी नौकरानी की मौत हो गई। जिन 2 लोगों की मौत हो गई है उनमें 60 साल के घर की मालकिन शोभा सिन्हा और 40 साल की नौकरानी शांति देवी शामिल है। बता दें कि घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ पुलिस ने हादसे के कारणों की भी जांच शुरू कर दी है। तो BCCL कॉलोनी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। मालकिन और नौकरानी की मौत हुई है करंट लगने से। तीन महीना से उनका आवास बंद। आज कहीं बाहर से आई थी, तो अपने गांव से आई थी या कहीं से आई थी, और अपने जो उनके साथ जो नौकरानी काम करती है उनको बुला के घर का साफ सफाई करें। तो बाथरूम में संभवतः लग रहा है करंट लगने से दोनों की हत्या हुई। हम लोग सूचना मिला तो हम लोग प्रशासन को भी सूचित किए और हम लोग भी किए। आज करीब 8 बजे के आसपास सूचना मिली कि पुटकी A टाइप BCCL के क्वार्टर में 2 महिला करंट लगने से मृत्यु हो गई है। ये एक का नाम है शोभा सिन्हा, उम्र करीब 60 वर्ष होगा इसका, और दूसरा का नाम है शांति देवी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।